अभी तक हमने देखा कि सीक्रेट वर्ल्ड से आने शुरू हो गए थे बच्चे। एल्डर सू जिनका डिसाइपल आ चुका था उसको मिले थे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स, अब तक 5,000 पॉइंट्स। एंड एल्डर लॉन्ग जो दाढ़ी वाला बुढ़ा है वो उससे पूछता है, भाई मेरे डिसाइपल को तुमने देखा वहाँ पे? वो कहता है हाँ मैंने देखा था शॉर्विन को। एंड उसके पास 5 पिल्स थी जिनका पर हेड प्राइस है 3,000 पॉइंट्स। एंड एल्डर बेन ये सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं बिकॉज उन्होंने लगाई होती है बेट। तो वो भी उस डिसाइपल से पूछते हैं, जू लिंगर एंड शोतन जो मेरे डिसाइपल्स हैं, तुमने क्या उनको देखा है? तो वो बताता है हाँ, लेकिन मेरे को शोतन का तो नहीं पता वो कहाँ है। बट जो जू और लिंगर हैं वो गए हैं एकदम सेंटर में सीक्रेट वर्ल्ड के। एंड ये बात सुन के एल्डर बेन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। एंड जो एल्डर लॉन्ग होते हैं वो सोचते हैं कि इसको कोई प्राइज़ दिया जाए, तो वो उसको कुछ स्टोन्स दे देते हैं जिससे कि वो अपनी कल्टीवेशन में उनका यूज़ कर सकता है। तो एल्डर सू जिनका डिसाइपल था वो कहते हैं कि ये कल्टीवेशन की जगह इसको यूज़ करेगा इसकी शादी के अंदर। में दिखता है रेड लोटस एंड ग्रीन लोटस, मतलब फायर लोटस और ग्रीन लोटस नाम की दो लड़कियां आती हैं, पोर्टल में से बाहर निकलती हैं। एंड यहाँ पे जो एल्डर लॉन्ग होते हैं उनका डिसाइबल भी श्रोवन यहाँ पे आने वाला होता है इनके साथ ही, बिकॉज ये टीम अप करके गए थे बट वो नहीं आता, तो इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। उसके बाद ग्रीन लोटस कुछ पिल्स लाई होती है एंड जो वहाँ पे इन पॉइंट्स की काउंटिंग कर रहा होता है वो कहता है कि ये जो स्पिरिट पिल है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, इस टाइप की पिल हमने अभी तक कहीं भी नहीं देखी है। तो उसके बाद वो एल्डर लॉन्ग को आगे बुलाता है एंड कहता है इस पिल की पॉइंट्स की काउंटिंग आप भी करो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी कोई मिस्टेक करूं कि इसकी काउंटिंग थोड़ी सी कम हो जाए। तो वहाँ हमें पता चलता है कि नॉर्मल अगर स्पिरिट पिल होती है तो उसके 20,000 पॉइंट्स होते हैं। तो एल्डर लॉन्ग यहाँ पे 22,000 पॉइंट्स उनको दे देते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस। उसके बाद जो पॉइंट्स काउंट होते हैं ग्रीन लोटस के, तो उसको मिलते हैं पूरे 40,000 पॉइंट्स। एंड जो दूसरी वाली होती है फायर लोटस उसको मिलते हैं 41,000 पॉइंट्स। तो इनकी टीम के हो जाते हैं 81,000 पॉइंट्स। एंड यहाँ पे जो एल्डर लॉन्ग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है बिकॉज अब तक उनका डिसाइपल जो है यहाँ पे श्रोवन बिल्कुल भी नहीं आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि पोर्टल में से निकलते हैं जू और लिंगर। एंड वहाँ पे खड़े हुए लोग इतने दो दो सिस्टर्स हैं, लोटस सिस्टर्स, यही जीतेंगी। बट अब लिंगर एंड जू आ चुके हैं तो उनके भी फैंस कम नहीं होते, वो भी कहते हैं कि भाई अब यही जीतेंगी एंड लिंगर ही यहाँ पे जीतने वाली है। तो लिंगर के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फैंस होते हैं, उनके लिए चिल्ला रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो श्रोतन होता है वो भी अपनी फुल स्पीड से बाहर आता है। इतने सारे लोगों को देख के वो खुश हो जाता है एंड कहता है कि लिंगर की काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। उसके बाद हम देखते हैं जो जू होता है वो इतनी सारी लड़कियों को देख के भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। तो ये सब देखने के बाद शोतन कहता है, उसको रोकता है, बट शोतन उसके बाद कहता है कि भाई मेरे को भी इतनी सारी फ़ैन फॉलोइंग चाहिए। एंड वो जू को कहता है कि भाई इतना खुश मत हो, तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, ये सब लिंगर की है। तो जू कहता है कि भाई लिंगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन सबको पसंद भी नहीं करती है। एंड उसके हमें दिखाया जाता है एल्डर लॉन्ग एल्डर बेन को कहते हैं कि ये जो लिंगर है इसकी काफ़ी ज़्यादा सांस फूली हुई लग रही है, इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है। साथ ही साथ जो जू है भाई वो भी लंगड़ा के चल रहा है, तो हो सकता है ये एक बड़ी बैटल हार के आए हों। तो एल्डर बेन कहते हैं ये जो जख्मी है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़ी बैटल हार के आए हैं, हो सकता है इन्होंने बहुत बड़ी बैटल जीत भी ली हो। एंड उसके बाद जो लिंगर होती है वो मास्टर के पास जाती है जो पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं एंड कहती है कि इस बार हम ज़्यादा कुछ नहीं ला पाए, तो वो अपना एक बॉक्स आगे रख देती है। मास्टर ये देख के कि लिंगर केवल एक ही बॉक्स लाई है, काफ़ी रूडली जो कैलकुलेट कर रहा होता है पॉइंट्स उसको कहता है कि इसके पॉइंट्स कैलकुलेट करो। उसके बाद जो जू होता है वो साइड में खड़ा हुआ होता है, तो वो एकदम से रोकता है उनको कि बॉक्स मत खोलना। अब वो सबसे पहले ये बताता है कि ये एक बॉक्स में हम दोनों की मेहनत है एंड हम दोनों मिलके ये लाए हैं। तो उसके आसपास जो इतने सारे लोग खड़े होते हैं वो सोचते हैं सीनियर लिंगर एंड सीनियर जू भाई केवल इतना ही लाए हैं, अगर ऐसे रहा तो ये हार जाएंगे और साथ ही साथ उनकी बेट भी वो हार जाएंगे। तो एल्डर लॉन्ग जो होते हैं वो बैन को कहते हैं कि भाई ये जो तुम अपना स्टोन है ये मेरे को देने की तैयारी कर लो। ये पॉइंट्स काउंट करने वाला बॉक्स को खोलता है तो उसमें से निकलता है किंग लेवल बीस्ट का मैजिक ओर। एंड भाई ये देख के सबके सब एकदम चौंक जाते हैं बिकॉज उसमें से बहुत कैड़ा ऑरा निकलता है, सबके सब वहाँ जो खड़े होते हैं वो भाई ये देख के एकदम चौंक जाते हैं कि सीनियर लिंगर और सीनियर जू ने किंग लेवल बीस्ट मार दिया। एंड उनके हिसाब से भाई अगर तुम्हारी कल्टीवेशन सीनियर लेवल मतलब किंग लेवल 20 की इक्वल भी है तब भी उसको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड तो इनको जो काफ़ी मास्टर ज़्यादा है वो प्रेज़ वहाँ पे पॉइंट्स कलेक्ट मिलते हैं। कर काउंट करने वाले को कह रहा था रूडली, तो अब भाई वो कहता है कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा इन्होंने किंग लेवल 20 मार दिया, आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया है इतने सालों के सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर। एंड यहाँ पे वो कहता है कि जो असली मास्टर है जिसके तुम डिसाइबल्स हो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा ये देख के। तो यहाँ पे ना जू काफ़ी ज़्यादा चौड़ने लग जाता है एंड वो कहता है कि मेरे पास एक स्टोरी है। एंड वो उसको सुनाना चाहता होता है बट लिंगर जो होती है वो अपनी पावर उसको दिखाती है
एंड कहती है कि भाई अब तू बस सुना के दिखा, मैं यहीं तेरे ऊपर मारूंगी इस आग के गोले को। तो वहाँ पे जू काफ़ी डर जाता है एंड कहता है कि मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, एंड सबको कह देता है जिसको भी सुननी हो मेरे से पर्सनल में आके सुन लेना। और यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया होता है बिकॉज आज तक किसी ने भी किंग लेवल बीस्ट को नहीं मारा था, तो इनको मिलते हैं 10,000 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। एंड इनको ओवरऑल दिया जाता है 1,50,000 पॉइंट्स प्लस 10,000, तो 1,60,000 हो जाते हैं इनके टोटल पॉइंट्स। एंड दोनों को दो में डिवाइड करके 80,000 दोनों को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो एल्डर लॉन्ग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, एंड उनके गुस्से की वजह से उनके नीचे की ज़मीन भी क्रैक होनी शुरू हो जाती है। बट उसके बाद जो शोतन होता है वो अपना हाथ ऊपर करता है एंड कहता है कि अब मेरी बारी है, मैं भी अपने पॉइंट्स यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे थे वो वहाँ पे अपना बैग रख देता है। एंड उसमें से इतना ऑरा आ रहा होता है कि भाई जो मास्टर कैलकुलेट कर रहा होता है वो एकदम पीछे हो जाता है। एंड जो दूसरा मास्टर वहाँ खड़ा होता है वो आगे आके देखता है, तो वो कहता है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, बिकॉज ये सच नहीं हो सकता, इतने सारे ओर्स एंड पिल्स एक साथ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे होते हैं। तो ये एपिसोड्स हो जाते हैं यहाँ पे ख़त्म। अगले एपिसोड के लिए कर लो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब।